ORS के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ORS का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होना डिहाइड्रेशन कहलाता है। ठीक है, पानी की कमी होगी तो साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट की भी कमी हो जाती है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बोलते हैं। तो डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ये डायरिया में हो सकते हैं। डायरिया यानी कि लूज मोशन। अगर किसी व्यक्ति को लूज मोशन है ना, तो उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है, उसकी शरीर में पानी की कमी हो सकती है। या फिर किसी को वोमिटिंग यानी कि लगातार उल्टी आ रही है, तो उसकी बॉडी में भी पानी की कमी हो रही है। तो हम ये चाहेंगे कि उस व्यक्ति की बॉडी में पानी की कमी पूरी हो जाए, तो पानी की पूर्ति के लिए ORS दिया जाता है। ठीक है, आपको पता लग गया होगा, जो पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हुई है उसकी पूर्ति के लिए ORS का इस्तेमाल किया जाता है। अब ORS का ध्यान से नाम सुनना, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिहाइड्रेट, यानी कि जो ये ORS है ना, ये री का मतलब होता है दोबारा, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी को पूरा करना। तो जो डिहाइड्रेशन हुआ ना, पानी की कमी हुई है, उसको वो रिहाइड्रेट कर देगा, यानी कि दोबारा से पानी की पूर्ति कर देगा। तो इसके नाम में ही इसका काम लिखा हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने आपको बताया पानी की कमी होती है, साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट की भी कमी होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी के लिए भी तो ये इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ORS को इलेक्ट्रोलाइट पाउडर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी। ओके, तो ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ORS के बारे में। अब जान लेते हैं कि ORS के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं। देखिए, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि कोई भी ORS हो, किसी भी कंपनी का हो, उसके अंदर कुछ चीज़ें होनी ही ज़रूरी हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे उसके अंदर सोडियम क्लोराइड होना ही चाहिए, पोटासियम क्लोराइड होना ही चाहिए, सोडियम सिट्रेट होना ही चाहिए, डेक्सट्रोज होना ही चाहिए। किसी भी ORS के अंदर ये चीज़ें होनी ही चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है WHO को। ये चीज़ें बिल्कुल मस्ट है, किसी भी ORS में, किसी भी कंपनी का ORS हो, ये चार चीज़ें जो प्रेजेंट होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए इसके मेन की इंग्रेडिएंट। ओके, अब बात करते हैं डायरेक्शन फॉर यूज की, यानी कि ये जो ORS है इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, ध्यान से मेरी बात को सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ गई। क्या करना है मैं बिल्कुल एक बार बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है और सिंपल से आपको सुनना है। देखिए, मान लिया एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक व्यक्ति है, उसको डायरिया हुआ यानी कि लूज मोशन हुआ, और उसको ORS पिलाना है। तो कैसे पिलाओगे, क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है, उसको गर्म करना है, उसके बाद उसको ठंडा कर लेना है। ओके, ये जो ORS का पैकेट आपको दिख रहा है ये 20 ग्राम का है। उस ठंडे पानी में जो आपने गर्म किया था 1 लीटर और फिर ठंडा किया था, उस पानी में ये एक पैकेट मिला लेना है और अच्छे से पानी को घुमा लेना है। तो 1 लीटर का ORS का सॉल्यूशन तैयार हो गया। ओके, अब देना किस तरीके से है, कितनी मात्रा देनी है, वो एज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एज वाइज देखिए कैसे देना है। देखिए, अगर बच्चे की उम्र 2 साल से कम यानी कि 24 महीने से कम है, अगर बच्चे की उम्र 2 साल से कम है तो उसको 50 से 100 ml आप उस 1 लीटर पानी में से निकाल कर उसको पिला दो। जब भी उसको लूज मोशन हो, हर लूज मोशन के बाद 50 से 100 ml उस बच्चे को पिला दो जिसकी उम्र 2 साल से कम है। ओके, ये हो गया एज वाइज डोज। ठीक है, नेक्स्ट, अगर बच्चे की उम्र 2 साल से 10 साल के बीच में है तो उसको आप पिला दो 100 से 200 ml उस 1 लीटर में से निकाल के। जब भी लूज मोशन हो, हर लूज मोशन के बाद 100 से 200 ml पिलाना है, जो 1 लीटर ORS का सॉल्यूशन बनाया था उसमें से। ओके, अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ऊपर है उसको 200 से 400 ml पिला दो। ओके, नेक्स्ट, ये तो होगी हमारी चाइल्ड डोज। ठीक है, एडल्ट डोज क्या रहेगी, एडल्ट डोज रहेगी सेम रहेगी जो ये थी, जो ये वाली डोज थी ना, ये सेम एडल्ट के लिए भी है। एडल्ट डोज में 200 से 400 ml आफ्टर इच लूज स्टूल, यानी कि जब भी लूज मोशन हो उसके बाद 200 से 400 ml उस 1 लीटर ORS सॉल्यूशन में से लो और पिला दो। ठीक है, 200 ml में, जैसे एक गिलास में आप मान सकते हो 200 ml, नॉर्मली एक गिलास के अंदर 200 ml होता है। ठीक है, तो जब भी लूज मोशन हो उसके बाद एक गिलास 1 लीटर में से निकाल के पिला दो, तो ये हो गई इसकी एडल्ट डोज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो 1 लीटर ORS सॉल्यूशन बनाया था वो बिल्कुल 24 घंटे के अंदर अंदर ही यूज़ करना है। 24 घंटे के बाद उसको यूज़ नहीं करना है, उसके बाद उसको फेंक देना है और फिर दोबारा से नया सॉल्यूशन बनाना है। अगर 24 घंटे के बाद रिक्वायरमेंट है तो जो 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया है वो विद इन 24 आवर्स यूज करना है।
ठीक है, ये कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो ओआरएस के बारे में। ओआरएस के अंदर होता है सोडियम। सोडियम ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर देता है, ठीक है, इसलिए जिन पेशेंट को हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनके अंदर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर उनके अंदर इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर से पूछ कर करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने बात की ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।